अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अवाम तक इंसाफ की रसाई के लिए लोक अदालतों का क़याम। कौमी लीगल सर्विस अथॉरिटी के इजलास से वज़ीर आला, मरकजी वज़ीर कानून और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का खिताब। भवानी नगर सालिम चौक में आतिशज़दगी का वाक़या, 12 अफराद बशमूल 8 कमसिन बच्चे झुलस गए। मकीनों की जान बचाने वाले पुलिस मुलाजिमीन और मुकामी नौजवानों को साउथ जोन पुलिस की तरफ से इनामात। और रहजनी की वारदात का मुअम्मा 24 घंटों में हल, 2 सारिक गिरफ्तार। टास्क फोर्स और दबीरपुरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि गरीब आवाम को इंसाफ मिलने के मकसद से ही लोक अदालतें कायम की गई। हैदराबाद में 4वीं कौमी लीगल सर्विस अथॉरिटी के 2 रोज़ा इजलास के आगाज के मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा है कि तमाम अजला में लोक अदालतें कायम करने का हाई कोर्ट का मकसद है। अवाम को किसी खर्च के बगैर जजेस से रुजू होकर अपना इंसाफ हासिल कर सकते हैं। इससे अदालतों पर जो मुकदमात के बोझ हैं वो कम हो जाएंगे। इस मौके पर मरकजी वजीर कानून व इंसाफ सदानंद गौड़ा ने कहा है कि तमाम शोबे जात में लोक अदालत कायम की जानी चाहिए। लोक अदालत के मकासद को पूरा करने के लिए मजीद कोशिशों की जरूरत है। कानून और हुकूक के बारे में अदम मालूमात रखने वालों के लिए लोक अदालत मुआविन साबित होगी। उन्होंने कहा है कि लोक अदालत के जरिए 7 स्कीमें शुरू की गई हैं जिससे अवाम को इस्तेफादा करना चाहिए। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ TS जस्टिस ठाकुर ने कहा है कि अवाम में शऊर बेदारी के लिए सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि तालीमी इदारे बिलखुसूस लॉ कॉलेजेस को इस काम में रोल अदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा, झारखंड, पंजाब जैसे रियासतों में इसका अमल जारी है। गरीब आवाम को कानूनी इमदादी और मेयारी कानूनी इमदाद फराहम करने के फर्क को भी वाज़ेह किया गया। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जज NV रमना, RC धावे और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहब भोसले के अलावा दीगर कानूनदां भी मौजूद थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीरी कामों में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। कैंप ऑफिस पर महकमे आपाशी के ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में वजीर आला ने बताया कि गेजहोबा और हुवांग नैलिन कंपनी तेलंगाना में आपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों में ताउन के लिए आगे आ रही है। वजीर आला ने बताया कि चीन में आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीरात के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका जायजा लेने के लिए इंजीनियर्स और माहिरीन के वफद को चीन रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन कंपनियों को कालेश्वरम, सीताराम प्रोजेक्ट्स के टेंडर्स में शिरकत की भी दावत दी गई है। वजीर आला ने बताया कि चीन की कंपनी 10,000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। तेलंगाना वफद के चीन के दौरे के बाद इस सिलसिले में कतई फैसला लिया जाएगा। वजीर आला ने आपाशी प्रोजेक्ट्स के काम तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत दी है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर काबीना में तब्दीली या फिर रद्दोबदल की कयास आराइयों का बाजार गर्म हो गया है। समझा जा रहा है कि रियासती काबीना में रद्दोबदल या फिर तब्दीली की जा सकती है। गुज़िश्ता चंद दिनों से और उगादी के मौके पर वजीर आला ने महकमे सेहत और महकमे तालीम में हो रही बदउनवानियों का जिक्र किया था। इन हालात में वजीर आला की गवर्नर से तन्हाई में मुलाकात से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक काबीनी वज़रा के कलमदानों की तब्दीली से मुताल्लिक तबादले ख्याल किए जाने की इत्तला है। वैसे भी काबीना में नए चेहरों को शामिल करने के मसले पर ई दयाकर राव, A केशवर और कोंडा सुरेखा और K लक्ष्मी के नाम ज़ेर गौर हैं। भवानी नगर सालिम चौक के इलाके में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े में 8 कमसिन बच्चों के बशमूल 12 अफराद झुलस गए हैं। ये वाक़या हफ्ते की सुबह उस वक्त पेश आया
جب متاثرہ مکان میں مقیم شیخ محمد سعید کے افراد خاندان سو رہے تھے۔ مکان سے جب آگ کے شعلے بلند ہوتے نظر آئے تو مقامی نوجوانوں نے فوری پولیس کو اطلاع دی۔ شدید آگ کے باوجود بھی پولیس اور نوجوانوں نے مکان میں داخل ہو کر مکینوں کو باہر نکالا۔ مکان کے داخلی دروازے سے داخلے میں ناکامی پر چھتوں کی شیڈ ہٹا کر مکینوں کو بچایا گیا، جب تک مکان میں موجود کمسن بچے اور دوسرے افراد جھلس گئے تھے۔ پولیس نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے متاثرین کو دواخانہ منتقل کیا۔ اس واقعے میں مکان میں موجود تمام سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ 2 اسکوٹرز، ٹی وی، فریج بھی آگ کی نظر ہو گئے۔ ایک بکری جھلس کر فوت ہو گئی۔ صبح کے اولین ساعتوں میں ہوئے اس واقعے سے سنسنی دیکھی گئی۔ مقام واقعے پر موجود پولیس کانسٹیبلز راما راجو، ادے کرن اور حمید نے جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے متاثرین کی مدد کی۔ متعلقہ کارپوریٹر نسرین سلطانہ نے بھی مقام واقعہ پہنچ کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اگر پولیس ملازمین اور مقامی نوجوانوں نے مستعدی اور جرات مندی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو اس واقعے میں کئی جانیں ضائع ہو سکتی تھی۔ معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے متاثرہ مکان کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ سید احمد پاشا قادری نے واقعے میں جھلس جانے والے کمسن بچوں کو نیلوفر اسپتال اور دوسرے متاثرین کو عثمانیہ دواخانہ پہنچ کر عیادت کی۔ معتمد عمومی مجلس نے دونوں ہاسپٹلز کے انتظامیہ سے بھی رابطہ کرتے ہوئے متاثرین کے علاج پر خصوصی توجہ دینے کی درخواست کی ہے۔ سید احمد پاشا قادری نے واقعے کے دوران جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مکینوں کی جان بچانے والے پولیس ملازمین اور مقامی نوجوانوں کی ستائش کی۔ भवानी नगर 2 नंबर के पास आज सुबह 5 बजे रात को घर में आग लग गई थी। एक घर में तकरीबन 2 फैमिली का हिस्सा था। वो 2 फैमिली के लोग सो रहे थे। आग लगने की वजूहत का अभी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन बहुत भयानक आग लगी थी। मोहल्ले के लोग उठ के उसको बुझाने की कोशिश किए, पानी डाले, नौजवान मोहल्ले के काफ़ी मेहनत करे, और जिसमें नुमाया तौर पर शरफुद्दीन और फरीद, ये 2 जने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के वहाँ पर काम करे और लोगों को बचाए। भवानी नगर पुलिस स्टेशन के 3 कांस्टेबल, इसमें से एक हमीद होमगार्ड है और उदय किरण और एक सीताराम, ये कांस्टेबल शरफुद्दीन और फरीद के साथ घर के ऊपर चढ़ के ऊपर से टीना निकाल के उसमें से अंदर से 11 आदमियों को निकाले, 11-12 आदमियों को निकाले, जिसमें से 3 बड़े हैं, बाकी के 8 बच्चे हैं। और ये बच्चों को और बड़ों को सबको दवाखाने में उस्मानिया में लाए। बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद नीलूफर में मुंतकिल करे, और उस्मानिया दवाखाने में 3 आदमियाँ हैं वहाँ पर। और नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर मैं इस मुकाम का दौरा किया। जले हुए घर को भी देखा, दवाखाने में बच्चों को भी बड़ों को भी सबकी इयादत किया। और एक बात काबिल तारीफ़ ये है कि 5:30 बजे जैसी आग की इत्तला मिली, एरिया कॉर्पोरेटर नसरीन मैडम फौरी 5:30 बजे उस मुकाम पे पहुंच गए, और वहाँ से वो दवाखाना भी गए, बच्चों को शरीक कराए, नीलूफर भी आए पूरा। अब मेरे साथ भी मुसलसिल ये दौरे में साथ है मेरे, उनकी भी बर वक्त पहुँचने पर लोग उनकी भी सिताइश कर रहे हैं। पुलिस के जवाना जो काम करे, नौजवाना मोहल्ले के जो काम करे, वो काबिल मुबारकबाद है, काबिल तारीफ़ का बात है। पुलिस के जवानों का काम तो देखकर बड़ी खुशी हुई कि महकमे पुलिस में ऐसे भी लोग हैं जो इंसानियत का जज्बा रखते, इंसानियत के जज्बे के तहत लोगों की ज़िंदगियों को बचाते, अपनी जान को जोखम में डाल के ज़िंदगी को बचाते। जो गलत काम करेंगे उसको हम तनकीद करेंगे, जो अच्छा काम करेगा हमको उसकी तारीफ़ भी करेंगे। बहरहाल एक अच्छा कारनामा भवानी नगर पुलिस स्टेशन के ज़रिए हुआ है, लोगों में अच्छे तासुरात है। ऐसे लोग रहने से महकमे का नाम रोशन होगा। चंद बदनाम लोग जो महकमे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं वो भी है,
उनको भी ये वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए। इंसानियत की बुनियाद पे लोगों की खिदमत करना ये लोगों का अवलीन फ़र्ज़ है। भवानी नगर सालम चौक में हुए आतिशज़दगी के वाक़े के दौरान मुतासरा मकीनों की जान बचाने वाले पुलिस मुलाजिमीन और मुकामी नौजवानों को साउथ जोन पुलिस की तरफ से इनाम से नवाजा गया। डीसीपी वी सत्यनारायणा ने मुतासरा मुकाम के मुआयने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुकामी नौजवानों और पुलिस मुलाजिमीन रामा राजू, उदय किरण और हमीद की सताइश की। डीसीपी ने कहा है कि जान की परवाह न करते हुए पुलिस मुलाजिमीन और मुकामी नौजवानों ने मुस्तैदी का मुजाहिरा किया है। डीसीपी ने पुलिस मुलाजिमीन और नौजवानों के इक़दाम को काबिल तक़लीद करार दिया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जवाब देने के लिए कांग्रेस की तरफ से कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में पार्टी सतह पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जराये के मुताबिक बहुत जल्द पार्टी कायदीन के राय व मशवरे के बाद 14 अप्रैल के बाद ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि पेंशनगॉन को मजाक बना दिया गया है और इसकी अहमियत को भी खत्म किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा है कि रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने एक दिन पहले ही पेंशनगॉन का खुलासा किया और फिर तमाम सियासी जमातों ने अपने तौर पर पेंशनगॉन का खुलासा किया है, जो अफसोस की बात है। हनुमंत राव ने गवर्नर नरसिम्हन के रवैये पर भी शदीद तनकीद की। पार्टी की तरफ से आपाशी प्रोजेक्ट्स पर दिए जाने वाले प्रेजेंटेशन के सिलसिले में उनसे मुशावरत न करने से मुताल्लिक सवाल पर हनुमंत राव ने कहा कि वो कोई इंजीनियर नहीं है कि उन्हें तलब किया जाए। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने बीजेपी कायदीन पर जोर दिया है कि भारत माता की जय नारे को घर घर पहुंचाने की जरूरत है। पार्टी दफ्तर में साबिक बीजेपी लीडर नरेंद्र की बरसी के मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि बीजेपी की कौमी सोच को एक तहरीक की शक्ल देने की जरूरत है। उनका कहना था कि भारत माता की जय नारे से मुल्क को जोड़ने की जरूरत है और मुल्क को भी इस सिलसिले में तैयार करना होगा। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने अपने ओहदे का जायजा ले लिया। बीजेपी के कई कायदीन ने लक्ष्मण को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पार्टी के नए सदर ने कहा कि अमित शाह ने उन पर जो भरोसा किया है वो संजीदगी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और रियासत में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए कोशिशें करेंगे। लक्ष्मण ने इल्जाम लगाया कि TRS हुकूमत मरकजी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी तेलंगाना हुकूमत की खामियों का जवाब देते हुए उसे आवाम से रुजू करेगी। बहबूद पसमानदा तबकात के वजीर जोगू रमना ने 11 अप्रैल को मनाई जाने वाली समाजी जहदकार ज्योतिराव फूले की यौम पैदाइश के सिलसिले में पोस्टर को जारी किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जोगू रमना ने कहा है कि गुज़िश्ता साल भी ज्योतिराव फूले की यौम पैदाइश तकरीब पर 8 लाख रुपये खर्च किए गए थे और अब इस साल 20 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। रविंद्र भारती में सरकारी तौर पर प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस की महाजी तंजीम NSUI की 46वीं यौम तासीस के मौके पर गांधी भवन में तकरीब मुनक्किद की गई। NSUI के सदर B वेंकट ने परचम लहराया। तेलंगाना PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, काउंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर और दूसरे कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। NSUI के कारकुनों को मुल्क की एकजहती और अमन व सलामती के लिए काम करने का भी हलफ दिलाया गया। चेयरमैन व वाइस चेयरमैन बल्दिया विजय लक्ष्मा और गोवर्धन के बशमूल 7 अराकीन बल्दिया TRS में शामिल हो गए हैं। इससे मेदक जिले में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। विजय लक्ष्मी और गोवर्धन नायक साबिक रुकन असेंबली संगारेड्डी जयप्रकाश रेड्डी के दस्ते रास्त माने जाते हैं। TRS में शामिल होने वालों में 7 अराकीन बल्दिया, जिनमें 4 कांग्रेस और 3 आजाद हैं। शामिल होने वाले लीडर्स को वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने खंडवा पहनाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। सी प्रभाकर ने अपने खिताब में कहा है कि संगारेड्डी जिला मेदक का हेडक्वार्टर होने के बावजूद मंडल सतह के बराबर तरक्याती काम अमल में लाए गए। कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली जयप्रकाश रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के गुमराह कुन इंतखाबी वादों से मुतासिर होकर अवाम ने उन्हें इख्तिदार पर लाया है।
जय प्रकाश रेड्डी ने संगारेड्डी में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बल्दिया विजय लक्ष्मी और गोवर्धन नायक के अलावा 7 अराकीने बल्दिया की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा है कि इससे कांग्रेस का कोई खास नुकसान नहीं होगा। उन्होंने टीआरएस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि गैर अहम सियासी कायदीन को टीआरएस में शामिल करने से खुद टीआरएस का नुकसान होगा और वो बहुत जल्द इसका खुमियाजा भुगतेगी। जमाल कॉलोनी रियासत नगर के अवेसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस की इमारत में समर कोचिंग क्लासेस का आगाज अमल में आया है। मजलिस के अराकीन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मौजम खान और रुकने कौंसिल सैयद अल्ताफ हैदर रजवी ने इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और चंद्रैन गुट्टा हल्के से तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के इक़दामात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। तकरीब में अराकीन बल्दिया सलीम बेग, नसरीन सुल्ताना, आयशा रुबीना के अलावा चंद्रैन गुट्टा के दीगर अराकीन बल्दिया भी शरीक थे। सलीम बेग ने बताया कि गरमाई तातीलात के मौके पर खवातीन व तालिबात को कंप्यूटर्स, ब्यूटिशियन, सिलवाई के अलावा दीगर कई कोर्सेज की मुफ्त तरबियत फराहम की जाती है। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गिलाफों की रवानगी से कबल मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। अहमदनगर फसलानसर में जुमे की शब महफिल समा मुनक्किद की गई। मुतालिका रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज और रुकने बल्दिया मोहम्मद माजिद हुसैन भी इस महफिल में शरीक थे। शहर के ताजरीन की जानिब से रवाना किया जाने वाला गिलाफ एतमाद के दफ्तर ले जाया गया, जहां एडिटर एतमाद बुरहान उद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। फसलानसर के सरगरम मजलिसी कारकुन सैयद जहांगीर, जो हर साल उर्स के मौके पर मोटरसाइकिल के जरिए अजमेर जाते हैं, इस मरतबा मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने उन्हें झंडी दिखाकर रवाना किया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों अजमेर शरीफ के उर्स के सिलसिले में गिलाफ रवाना किया गया। ये गिलाफ हर साल मुजीब बैंगर्स लाट बाजार की जानिब से रवाना किया जाता है। इस मौके पर तालाब चंचलम की रुकने बल्दिया नसरीन बेगम भी मौजूद थी। हर साल की तरह इस साल भी नामपल्ली रेलवे स्टेशन से अजमेर शरीफ जाने वाली ट्रेन में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस नेक काम की सताइश करते हुए मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी हर साल अजमेर शरीफ के उर्स के लिए खुसूसी ट्रेनों के लिए नुमाइंदगी करते हैं। मज़कूरा मेडिकल कैंप हैदराबाद से अजमेर आमदोरफ्त के दौरान ट्रेन में खिदमात अंजाम देगा। रुकने असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने विजयनगर कॉलोनी में मजलिस की नुमाइंदगी पर तामीर करवाए गए कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका रुकने बल्दिया और सरगरम मजलिसी कारकुनों के हमराह जाफर हुसैन मेराज ने 20 लाख रुपये की लागत के कम्युनिटी हॉल के इफ्तिताह के मौके पर बताया कि आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए इस हॉल को तामीर करवाया गया है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने रहजनी की वारदात पेश आने के 24 घंटों के अंदर मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी सत्यनारायणा ने मीडिया को बताया कि टास्क फोर्स पुलिस ने दबीरपुरा पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के जरिए 2 रहजन मोहम्मद तल्हा उर्फ अहमद और मोहम्मद उमर को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि ये दोनों करीबी दोस्त हैं। तल्हा करीब 1 हफ्ता पहले ही सऊदी अरब से आकर पहाड़ी शरीफ के इलाके में रह रहा था। उन्होंने बताया कि ये आसानी से रकम कमाने के लिए एक मंसूबा बनाकर तिलाई चेन उड़ाना शुरू कर चुके। उन्होंने सुनसान इलाकों की गली कूचों में पैदल चलाने वाली खवातीन को अपना निशाना बनाया करते थे। उन्होंने बताया कि उमर इससे पहले भवानी नगर पुलिस के 2 जराइम के सिलसिले में गिरफ्तार भी हुआ था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से एक आर्टिफिशियल चेन और एक मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। जेडी मेटला में वाक़े केमिकल फैक्ट्री में एक खातून मशीन की जद में आकर हलाक हो गई। 55 साला लक्ष्मा फैक्ट्री में सफाई का काम किया करती थी।
हफ्ते के दिन फैक्ट्री में वो झाड़ू दे रही थी कि उसकी साड़ी मशीन में आ गई, जिसकी वजह से उसका हाथ कट गया और जिस्म पर भी जख्म आए। उसे फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान फौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। अमीरपेट के इलाके में बेड वर्क की दुकान में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अजमत नामी शख्स की दुकान में काम के दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में मौजूद सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। तकरीबन 50 से 60 हजार रुपये के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आवाम तक इंसाफ की रसाई के लिए लोक अदालतों का क़याम। कौमी लीगल सर्विस अथॉरिटी के इजलास से वज़ीर आला, मरकजी वज़ीर कानून और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का खिताब। भवानी नगर सालम चौक में आतिशज़दगी का वाक़या। 12 अफराद बशमुल 8 कमसिन बच्चे झुलस गए। मकीनों की जान बचाने वाले पुलिस मुलाजिमीन और मुकामी नौजवानों को साउथ जोन पुलिस की तरफ से इनामात। और रहजनी की वारदात का मुअम्मा 24 घंटों में हल। 2 सारिक गिरफ्तार। टास्क फोर्स और दबीरपुरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। और इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।